बिकॉज आपको पता है एक्टर्स की जिंदगी किस तरह की होती है, कोई रेगुलर इनकम तो होती नहीं है, कोई रेगुलर नौकरी की तरह तो होता नहीं है। तो हमने भी अपनी जिंदगी में अब्बा के साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे कि तलत साहब आप पहचाने नहीं है तो आपकी इतनी बेटी है। रोहिना को थप्पड़ पड़ा था, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था उस वक्त, क्या ये सही है? वो बचपने में ड्रामे में कह रही है मैं आपसे बहुत नहीं करूंगी, कह रही है ड्रामे में बकायदा आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। इस हफ्ते का सर्वे हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे किन दो अदाकाराओं के दरमियान है, लेकिन उससे पहले हमने तज़ीन हुसैन साहिबा का इंटरव्यू किया है। तलत हुसैन साहब की बेटी तलत हुसैन साहब के इंतकाल को लगभग 1 माह से ज़्यादा हो चुका है। इस टाइम को उन्होंने, उनके भाई और बहन ने कैसे फेस किया और ख़ास तौर पर उनकी वालदा ने इस मुश्किल वक्त को कैसे गुजारा है या गुजार रही हैं, उसके हवाले से बात की है। फिर तलत हुसैन साहब की कुछ यादें शेयर की हैं उन्होंने, कुछ हमने बात की उनके हवाले से। तलत हुसैन साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि वो आखिरी दिनों में किस तरह उनकी वालदा क्या सोचती थी जिन दिनों में बीमार थे। ख़ुद तज़ीन हुसैन साहब के काम के हवाले से वो कितने एग्री करते थे जिस ज़माने में उन्होंने काम शुरू किया, और बड़े दिलचस्प किस्से भी सुनाए। एक उनकी छोटी बहन को थप्पड़ रसीद हुआ था और एक इन्हीं का ड्रामा एडिट हो रहा था, उस हवाले से तलत हुसैन साहब पहचान नहीं पाए थे अपनी बेटी को, वो क्या किस्सा है। इसके अलावा फिर ख़ुद तज़ीन हुसैन साहबा का अपना करियर, उन्होंने शुरू में ड्रामे किए रकीब और शैपर और औरत, फिर उसके बाद वो और भी ड्रामे किए उन्होंने, यासिर नवाज़ वगैरह के साथ भी किए, फैसल के साथ। फिर अचानक से वो गायब हो गई थी, चली गई थी, दोबारा से उनका कमबैक हुआ, उनके 2-3 ड्रामे अब दोबारा आए, यूं ही, जुर्म और एक ड्रामा और आया, फिर दगाबाज दिल वजात रऊफ़ की फ़िल्म, उसमें उन्होंने फुफ्फो का किरदार अदा किया। वो आगे चल के भी फिल्मों में के हवाले से क्या कहती हैं, उन्हें फुफ्फो का किरदार के हवाले से फीडबैक क्या मिला, ये सारी बातें हम आपको इस इंटरव्यू में सुनाएंगे। आप सुनिएगा तज़ीन हुसैन साहिबा का इंटरव्यू। तज़ीन हुसैन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज़ी एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। हमने आपके वालिद साहब का भी इंटरव्यू किया था और मुझे तो ये भी एक एजाज़ हासिल है कि मैंने अपने प्रैक्टिकल करियर जो है उनके साथ शुरू किया था। अक्सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताता भी रहता हूँ। मैं एक तो आपके साथ मतलब काफ़ी दिन से था और मैं समझ सकता हूँ अभी जो उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, तो समझ सकता हूँ इसको। लेकिन मुझे बताइएगा कि 1 महीना जो गुजरा है यकीनन बड़ा दुख और तकलीफ के साथ गुजरा होगा, तो अभी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आई हैं, ज़रा बताइएगा। जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के आप अब्बा के साथ काम भी कर चुके हैं और आपके प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। सो मुझे अच्छा लगा ये सुन के। आपने अब्बा के इंतकाल की बात की कि 1 महीना पहले वो इंतकाल कर गए और ये 1 महीना कैसा गुजरा हमारे लिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अफसोस अपनी जगह होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा ने हम सबको इसी तरह शायद परवरिश दी कि हम जिंदगी के चैलेंजेस को और जिंदगी की जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको किस तरह लेकर चलना है, हम सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया। शायद इसका उनके शोबे से ताल्लुक था, बिकॉज आपको पता है एक्टर्स की जिंदगी किस तरह की होती है, कोई रेगुलर इनकम तो होती नहीं है, कोई रेगुलर नौकरी की तरह तो होता नहीं है। तो हमने भी अपनी जिंदगी में अब्बा के साथ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, अब्बा ने खुद देखे, और जिस तरह से वो उन चीजों को बहुत ही अल्लाह तवक्कल करके और बहुत ही हिम्मत से चीजों को कर लिया करते थे और हंसते थे, कभी उसके बारे में सैड नहीं हुए, कभी दुख नहीं उन्होंने किया क्या है मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसी उनकी तबीयत नहीं थी। तो हमने उनसे ये चीज सीखी है। सो आई थिंक हम सब एज अ फैमिली इस चीज को ही लेकर चल रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत सब्र है सबको। अच्छा तज़ीन साहिबा, नॉर्मली सारे लोग जानते हैं आपको तो खास तौर पे, और जो आपकी सिस्टर हैं उन्होंने भी एक आध ड्रामा किया था, लेकिन आपके भाई के हवाले से ज़रा कम आता है। आपकी मदर भी आई हुई है उसमें शोज वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह, उनका बताइएगा कि वो क्या करते हैं। मेरे भाई माशाल्लाह से HR प्रोफेशनल हैं, ह्यूमन रिसोर्स में काम करते हैं और एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की तपाल, उसमें एक अच्छे ओहदे पे हैं। ही इज एन HR। अच्छा, और उनको कभी इस तरह शौक पैदा नहीं हुआ कि वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए इस तरफ आते, या कभी वालिद साहब ने भी नहीं कहा उन्हें? नहीं, उनको बहुत शौक था। उसने फिल्म मेकिंग का एक अपनी डिग्री की उसने पहले तो IOBM से, कराची का एक बड़ा बिजनेस स्कूल है, वहाँ से उसने अपने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया, और फिर उसके बाद उसने 1 साल लगाकर बाकायदा सर्टिफिकेशन की फिल्म मेकिंग की, और उसके बाद कुछ ऐसा उसने अब्बा के साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी किए।
लेकिन आपको पता है कि नौकरी और टेलीविजन की दुनिया साथ साथ जरा मुश्किल है। एग्जैक्टली जी, मैं तो कर रही हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग से है और शायद मैं अब अपनी जिंदगी की बिगिनिंग करियर में नहीं हूँ। यू नो, मैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने काम छोड़ दिया और तुम अब वापस आए। ये मैं भी पूछना था अभी दोबारा। चले मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो शायद मेरे लिए अब आसानी हो गई है क्योंकि एक टाइम होता है आपको जब अपने पैर जमाने होते हैं किसी की फील्ड में ना, या किसी भी नौकरी को आपको टाइम देना होता है। तो वो टाइम पीरियड मेरा गुजर गया। माशाल्लाह से 14 साल हो चुके हैं मुझे एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन की जॉब में फुल टाइम। उससे पहले भी मैं पढ़ाती थी लेकिन पार्ट टाइम थी, है ना। तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया था कि जहाँ पर मैं अपनी एजुकेशनल करियर में से टाइम निकाल के और अपने पैशन को जो कि टेलीविजन है उसको थोड़ी सी तवज्जो दे सकूं। तो शायद आई थिंक भाई को वो चीज नहीं अभी ऐसा मौका नहीं मिला। शायद अब देखें कितने साल हो गए, मैं सोच रही हूँ आपकी बात पे कि उसको कितने साल हो गए। तो मेरे ख्याल में हम उसको कहेंगे कि अब थोड़ा सा तुम भी परसू कर लो अपने पैशन को। हाँ, आपने वो बात की ना कि बात करते करते आपने एक वर्ड बोला है ना, तो है ना सुन के मुझे बिल्कुल तलत सब याद आ गए। वो बोलते होते थे, वो होता था ना, वो बात किसी को बता रहे होते थे तो कहते थे। अच्छा तहसीन साहिबा, ये बताइएगा कि आपने क्योंकि अभी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ क्योंकि बीच में गैप आया आपका, जिसने आपने खुद भी तज़किरा किया। शुरू में भी आपने कोई, जब आप आई भी थी ना ड्रामों में, तो उस वक्त भी आपने कोई तादाद को बहुत ज्यादा नहीं है ड्रामों की, बहुत ज्यादा चूजी थी या वालिद साहब की तरफ से था, क्या था? मतलब शैपर आया और शैपर से पहले बल्कि आपका एक ड्रामा आया, औरत में भी आपने काम किया, रकीब था, इत्तेफाक से 2 ड्रामे तो आपने फैसल के साथ किए। तो इसकी वजह क्या थी? बस कोई ऐसी वजह नहीं थी। मैं पढ़ रही थी उस जमाने में और हमारे घर में पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सो ऑब्वियसली वही बात कि पढ़ाई के साथ साथ टेलीविजन को जितना मैं मैनेज कर सकती थी मैंने उतना ही किया। और अब्बा की तरफ से कभी कोई रोक टोक नहीं थी और चूजीपन तो बिल्कुल ही नहीं था। हमारे अब्बा ने कभी हमसे इस चीज से बात नहीं की कि कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो या कौन सा नहीं कर रही। मुझे फुल एम्पावरमेंट थी, फुल मेरी चॉइस होती थी कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट को यस करना है या नो करना है। मैं अब्बा से अम्मा शैपर आपने अपनी मर्जी से किया था और जब ऑफर हुआ? जी हाँ, मतलब हमारे घर में इस तरह की कभी भी कोई वो रही नहीं ना कि मैं किसी से परमिशन दूं या कुछ दूं। हाँ, ये जरूर होता था कि मैं अब्बा को पूछती थी कि अब्बा फलाने डायरेक्टर ने या इस प्रोडक्शन में मुझे ऑफर हुई है, तो आपका क्या ख्याल है, इनके साथ मैं काम कर लूं? बस यहीं तक बात होती थी। और अब्बा बता रहे थे हाँ जी वो तो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं बेटा, उनसे बड़ी तमीज से रहना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। मतलब अब्बू हमें ना इस तरह की बातें करते थे। ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि तुमने जाकर क्या क्या करना है। ये जरूर होता था बेटा मुझे उनसे कभी कोई शिकायत ना मिले तुम्हारी, तुमने सीरियसली काम करना है। हाँ, तो दैट वाज माय फादर। अब्बू ऐसे थे। आई नो। अच्छा मुझे बताइएगा, खासतौर पे मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा उसका फैसल कुरैशी साहब के साथ, तो उसमें आपकी वालिदा साहबा भी आई थी, तलत साहब भी आए हुए थे। जी भाई भी था। भाई भी वो हाँ बिल्कुल। अच्छा उसमें भी उन्होंने कहा था कि आपको पहचाना नहीं था उन्होंने, किसी ड्रामे का शूट हो चुका था, वो मुकम्मल दिखाया गया और ड्रामा देखते हुए भी उन्हें नहीं पता चला। फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी दिखा रहे थे उन्होंने कहा कि ये आपको पता है कि ये कौन है? तो उस वक्त ये वो क्या था? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन वो शॉक हो गए थे। वो इस तरह हुआ कि मैं बताती हूँ, औरत एक ड्रामा था मेरा, आई थिंक सेकंड प्ले था टेलीविजन पे, और मैंने अब्बा से कोई खास मेंशन नहीं किया था। बस उनको ये पता था कि गजनफर के साथ काम करी, गजनफर साहब कंबाइंड प्रोडक्शन। हाँ मैं जानता हूँ, बिल्कुल है ना। तो बस उनको ये पता था कि तज़ीन गजनफर के साथ कोई प्रोजेक्ट करी है और मैंने शूट कर लिया। मैंने ना अब्बा से बात की कि ड्रामे में मेरा रोल क्या है या अदायगी कैसी है। और उस जमाने में अब्बा खुद भी अपनी प्रोडक्शंस कर रहे होते थे, राइट? हाँ मुझे पता है। अपना कोई आई थिंक प्रोजेक्ट एडिट कर रहे थे। एक प्रोडक्शन कंपनी थी कैरेट, या कैरेट नहीं, कैरेट की एक और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी जो टेलीविजन प्रोडक्शन, जी। वहां पर वो एडिट कर रहे थे। तो एडिटर के कमरे में वो पहुंचे शायद, तो ये टेलीविजन पे और चीज भी एडिट हो रही थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम
कौन है ये लड़की, नया काम, अच्छा काम करिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करिए। तो फिर उनको एडिटर ने कहा कि तलत साहब आप पहचाने नहीं है तो आपकी इतनी बेटी है। तो ये हुआ था। एंड ऑब्वियसली उनको समझ में आ गई कि हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद उनको दिमाग में हुआ होगा, मगर क्योंकि वो रोल एक बहुत एडल्ट रोल था और उसमें जिस तरह का मैंने लहजा और जिस तरह के हुलिया मैंने अपनाया हुआ था वो मुझसे बहुत फर्क था। मेकअप भी बहुत लाउड था और बात करने का तरीका भी लहरा लहरा कर, यू नो वो कैरेक्टर ही इस तरह था, उसकी नौयत कुछ ऐसी थी। तो मैंने जिस तरह वो निभाया, अब्बा को शायद उस वक्त समझ नहीं आई और फिर 10 मिनट या 5 मिनट के बाद एडिटर ने उन्हें कहा कि ये तो आपकी अपनी बेटी है, तो फिर उन्होंने देखा न्यू लाइक ही केम बैक एंड ही टोल्ड मी दैट डे। वापस आया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैंने तुम्हारा ये प्रोजेक्ट देखा है, और उन्होंने मुझे माथे पर किस किया था। उन्होंने कहा अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग है। मैं आपने बताया ना कि किस किया था, ये तो आपने चले एक साइड बताई ना, डांट डपट वाली आप गोल कर रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, रोहिना को थप्पड़ पड़ा था, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था उस वक्त, क्या ये सही है? वो बचपने में एक्टिंग नहीं, एक्टिंग के मामले में पढ़ा था। हाँ, एक्टिंग में ही हुआ था। एक ड्रामा था बुशाचारी के शोहर इकबाल अंसारी डायरेक्ट कर रहे थे। जी जी। और या नहीं, मेरे ख्याल में काजिम पाशा का प्ले था। अच्छा, काजिम पाशा था, मानी नाम था। रोहिना मेरी बहन बहुत छोटी थी। जी जी। और उसमें वो लड़के का कैरेक्टर अदा करती है। अब्बा का एक बच्चा होता है और खालदा रियासत उनकी वाइफ होती है, और उनके बीच में वो हो जाती है अलग हो जाती है। हाँ जी। और बच्चा जो है वो माँ अपने मियाँ के पास छोड़ जाती, तो रोहिना वो बच्चा थी। और एक सीन था जिसके अंदर वो बच्चा रो रहा होता है अपनी माँ को मिस करके, या कि आई थिंक बाप उसमें उसको थप्पड़ मारता है। बाप दिखाया आर्किटेक्ट, वो बैठ के ड्राइंग कर रहा होता है अपनी आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट की, और बच्चा जो है वो आकर उससे पहले गाड़ी चलाता है, फिर स्क्रिबल करना शुरू हो जाता है मारकर उठा के ना, तो उसकी ड्राइंग खराब हो जाती है। तो वो बच्चे को थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो परेशान होता है। तो उन्होंने काजिम पाशा से कहा कि मैं एक ही दफा थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि अब्बा हमें कभी मारते नहीं थे। नेवर हिट अस। अम्मी ने बहुत पिटाइयां लगाई। अम्मी सारों नहीं मार। अच्छा, ठीक। मैं खुद भी मारती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा। तो अब्बा ने कहा कि मैं एक ही दफा मारूंगा और बस 1 टेक में तुमने लेना, क्योंकि पीटीवी का जमाना था, आपको पता है 2-3 कैमरास की शूट हुआ करती थी, स्टूडियो शूट होते थे। तो उन्होंने फिर एक ही रोहिना को थप्पड़ मारा और वो वाकई में इतना रोई, शी वाज सो एंग्री, और वो ड्रामे में कह रही है मैं आपसे बहुत नहीं करूंगी, भी कह रही है ड्रामे में बकायदा आपको इंटरेस्टिंग, आप बहुत गंदे हैं बोलते। अच्छा, वैसे तज़ीन साहब, मुझे, क्योंकि मैं अपनी भी एक मेमोरी शेयर कर दूं, एक दफा हम सुबह ऑफिस आए, आपका स्टूडियो 9 था, वही उसके दादोबाई के सेंटर के जो ग्राउंड फ्लोर पे ना, तो हम आए, तो आए बॉस ना, तो शायद बलोच होते थे इनके साथ, और कासिम लतीफ थे, तो वो आगे कहते यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो हमने कहा क्या हो गया सर? तो आपका एक लॉन्ग प्ले था जादू, यासिर नवाज के साथ, जी, डायरेक्टर थे वो उसके, तो उन्होंने कहा यार यासिर को फोन लगाएं, उसने तो कमाल कर दिया। मैं कहा जी यासिर नवाज वैसे अच्छे नहीं, वो डायरेक्टर ज्यादा अच्छा। खैर ये मैं यासिर नवाज को भी अपने इंटरव्यू में बता चुका हूँ, ये नहीं है कि, उन्होंने कहा जी नहीं, अदाकार से ज्यादा अच्छा वो डायरेक्टर है। तो वो मुझे याद है कि वो उसमें, क्योंकि आप भी थी ड्रामे में, तो वो बड़े, मतलब जब वो किसी को सराहते थे ना, वो बड़ा खुल के सराहते थे, कोई उसमें कंजूसी वाला चक्कर ही नहीं था। नहीं, हाँ, अब्बा वो वेरी, मतलब उनको बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब वो किसी की तारीफ करते थे या कोई उनको अच्छा लगता था, कभी उससे ना रोकते नहीं थे अपने आप को, खुल के तारीफ करते थे और बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे। अच्छा, यासिर और अब्बा ने काम किया है साथ में, अच्छा खासा काम किया, और आई थिंक यासिर और निदा दोनों से अब्बा की एक बहुत प्यार की रिलेशनशिप थी। तो जब अब्बा का स्वयं था तो दोनों आए हुए भी थे और हम लोग पुरानी यादें ताजा करते हैं। इनफैक्ट निदा यासिर के शो में रिसेंटली जब मैं गई तो निदा और मैं बहुत बातें कर रहे थे। उस वक्त अब्बा हयात थे, लेकिन खैर हमने अपनी पुरानी बहुत सारी यादें, और मेरी काजिम पाशा निदा के पेरेंट्स के साथ, उनकी अम्मी भी और उनके अब्बा दोनों के साथ इतनी सारी यादें वाबस्ता है। मैंने भी काजिम पाशा की डायरेक्शन में आज चाइल्ड स्टार काम किया, तो बहुत सारी शेयर मेमोरीज हैं। और यासिर के साथ मेरा अपना भी इक्वेशन है, बिकॉज यासिर और मैंने भी, जैसे आपने फैसल रहमान का नाम दिया, मैंने फैसल रहमान के साथ एक शैपर विच इज अ बिग हिट, एंड ऑल्सो रकीब किया था। रकीब पहले था, बाद में आया था शैपर।
जी जी, इसी तरह यासिर मैंने भी काम किया साथ में, वी शेयर स्क्रीन टुगेदर, एक दफा नहीं 2-3 दफा, एंड बहुत मजा आ रहा था मुझे यासिर के साथ काम करके। आप देखिए जिंदगी किसके साथ कब मिलाती है। हाँ, ये बात ठीक है। और मैं ये दगाबाज दिल पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा, बहुत काइंड हार्टेड और बड़े अपने, मुझे याद है कि अपना ड्रामा जिस वक्त उन्होंने ख्वाब देखो मगर बनाया, जिसका मैं सीखने के लिए आया था, तो मुझे उन्होंने फौरन मौका भी दिया। तो वो ख्वाब देखो मगर में नबील साहब थे और शबीर राना साहब थे और भी काफी सारे थे लोग उसमें। अच्छा, वो ड्रामा उन्होंने दिखाना शुरू किया, फंसी बारी गाल बनाए थे देखने के लिए। तो ड्रामा देख के वो खुद भी इतने, मतलब वो उनकी आंखों में आंसू आए हुए थे, वो इतने ज्यादा अच्छे और मतलब नरम दिल थे। इस तरह का जीवन साथी जब बिछड़ जाता है तो खासतौर पे बीवी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वालिदा साहबा का बताइएगा, वो कैसे फेस कर रही हैं इस तमाम उसको? आई थिंक शायद अब्बू के जाने से ज्यादा जिस चीज ने अम्मी को दुख पहुंचाया है वो उनकी बीमारी थी। डिमेंशिया एक बहुत ही क्रूर, जिसको हम कहते हैं जालिम बीमारी है, जिसमें आप एक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हुए देखते हैं। खत्म वो फिजिकली नहीं हो रहे होते, क्योंकि फिजिकली तो आपकी मेमोरी, आपकी बात करने की सलाहियत, आपकी कुछ काम करने की सलाहियत, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। तो आई थिंक अम्मी के ऊपर जो बहुत ज्यादा असर हुआ वो ये था कि वो अपने लव ऑफ हर लाइफ को अपने सामने आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए देखती थी। तो मेरे ख्याल में शायद वो उनके लिए, और वो खास तवील ऐसा था, यानी वो तवील अरसे से पेन में थी। देखें, अचानक किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो अचानक से एक मिलता है शौक, लेकिन ये आपने सही कहा, मैं फील कर सकता हूँ कि वो इस पेन से यकीनन गुजरी होंगी। बिल्कुल, मैं क्योंकि उनका एक ड्रामा आया था बिल्कुल आखिर में, दमसा, तो मुझे याद है उन दिनों में मैंने इनसे मतलब इंटरव्यू तो एक दफा किया, लेकिन बातचीत करने के लिए, हाल अहवाल पूछने के लिए मैं अक्सर फोन कर लेता था। तो एक दफा उनकी अगले दिन मुझे कॉल आई, मुझे कहते हैं ज़हीर। मैं कहा जी सर। अब मतलब मैं बहुत कम अरसा उनके साथ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नंबर भी सेव किया हुआ था बकायदा। मगर यार मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ। अब मेरे लिए बड़ा, मैंने कहा जी शायद कोई शूट करने आ रहे हैं या किस लिए आ रहे हैं। वो जो आपने बीमारी का जिक्र किया ना, तो मुझे वो फील हुआ। फिर मैं कहा जी बिल्कुल आए, क्या शूट हुआ? नहीं, तुमसे मिलने आ रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे लिए था कि मतलब मुझे, क्योंकि उन दिनों में मैं अखबार में पढ़ भी रहा था, आगे पीछे से पता भी चलता था, तो वो मैं फील कर सकता हूँ। अच्छा तज़ीन साहब, एक तल्ला साहब के हवाले से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आप माइंड ना करें। उसमें आखिरी दिनों में कोई, या आखिरी सालों में जब वो काम कर रहे थे, कोई इस तरह का पेमेंट के हवाले से किसी ने रॉन्ग कमिटमेंट की थी और सुना इन्होंने चेक फाड़ दिया था? कोई आपको पता है इस चीज का? एक्चुअली मैं अब्बू को वगैरह के साथ रहती नहीं थी। अच्छा। तो मुझे इन चीजों का इतना ज्यादा नहीं पता। ये सवाल आपका जो है, इसका जवाब शायद अम्मी दे देंगी। वैसे मुझे तो इस तरह की बात ठीक है, फेयर एनफ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, दमसा मैंने देखी, अपना दमसा कह रहा हूँ, दगाबाज दिल मैंने अभी देखी ईद पे, मैंने उसके ऊपर रिव्यू भी किया। आपकी बड़े अरसे के बाद एंट्री मारी आपने, और बिल्कुल आपने अपनी जो शख्सियत है, देखें शैपर देख लें, रकीब देख लें, या यूं ही जब दोबारा आपकी कम बैक हुआ है दोबारा से, अभी आपने मैरीन जबार के साथ भी काम किया और दूसरा भी किया ड्रामा जियो के लिए, उसमें कहीं ना कहीं शायद आपकी शख्सियत नजर आती है। इसमें अपनी शख्सियत को, वो जो धीमापन है, उसको बिल्कुल माइनस करके आपने लाउड किया। ये कितना मुश्किल था? वजह ने, इस डिमांड क्या थी? यही डिमांड थी और वो सेटिस्फाइड थे? हाँ जी, उनकी बिल्कुल। वो कहते हैं, जब आप कहती है ना, कार वालों पता नहीं मेहमान आए ने घर पर, इस तरह करके जो एंट्री मारी थी ना आपने, वो हाँ, उसके वाले से बताइए। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उनकी डिमांड थी, बल्कि मुझे ये, मैं आप समझने के चैलेंज था मेरे लिए। ठीक है, मुझे शाजिया ने कॉल की, वो जहाज में नहीं की थी, उनकी वाइफ ने, जो उनकी प्रोड्यूसर है। जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि वैसे तो तुम तुम्हारे बहुत ही धीमे किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं और तुम बहुत आहिस्ता बोलती हो, तो पता नहीं तुम ये कर सकोगी कि नहीं। रोल इस तरह का है, थोड़ा लाउड सा, तुम इंटरेस्टेड हो?
तो मैंने कहा जी मैं आपके घर आना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। मैं उनके घर गई और फिर मैंने जब शादिया मेरे साथ में सामने आई तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये चैलेंज लिया है आपकी बात का कि मैं भी करना चाहती हूँ। आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ। आपने तो मुझे चैलेंज शो किया है लेकिन मैं खुद भी अपनी कंफर्ट जोन से निकल के कर भी सकती हूँ कि नहीं। दो चीजें थी, एक तो लाउड होना था, दूसरा ये कि पंजाबी बोलनी थी। मैं पंजाबी बोलती नहीं हूँ लेकिन मैं ऑब्वियसली पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, तो मैं सुनती ही। अम्मी का मेरा ताल्लुक पंजाब से है, ठीक है ना, और उनके खानदान में ऑब्वियसली हमने पंजाबी सुनी भी है लेकिन हमने कभी खुद से पंजाबी में बात नहीं की। तो दोनों चीजें थी। सो मेरे लिए इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस and a great challenge and वजाहत satisfied थे या नहीं ये तो आप वजाहत से पूछें, लेकिन आपने मुझसे दूसरी एक बात ये कही थी कि मुझे क्या उसका फीडबैक क्या मिला। सो फीडबैक दो तरह का था। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इस तरह का कैरेक्टर नहीं करना चाहिए, हम तज़मीन को इस तरह के कैरेक्टर में देख ही नहीं सकते और हम बड़े अपसेट हैं कि तुमने इस तरह का कैरेक्टर किया। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लोगों ने आकर कहा कि वी वर सो हैप्पी टू सी यू ऑन स्क्रीन और तुम तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई और तुमने ये किस तरह किया। एंड मैं भी दूसरे वालों में इसलिए शामिल हूँ कि वो आर्टिस्ट ही क्या जो अपनी शख्सियत को माइनस करके अगर कोई रोल ऑफर हुआ और उसको इनकार करे। ये आपने बड़ी मेरी बहुत अच्छी बात कह दी। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। नहीं सीरियसली, क्योंकि मैं आपकी फैमिली की पूरी को जानता हूँ, आपके वालिद साहब को आपकी जिस तरह अपब्रिंगिंग हुई वो भी जानता हूँ। वो सही मानों में जो आपने माइनस किया उसको किरदार को, और अभी आइंदा भी आप फिल्म की तरफ मतलब करेंगी इस तरह के किरदार वगैरह? मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ एक्सपेरिमेंटेशन में। एक ही तरह से हमारा मसला आजकल टेलीविजन में ये है कि एक ही तरह के किरदार लिखे जाते हैं और एक ही किरदार के टाइप के किरदार आपको ऑफर होते हैं। जैसे कि मैं पुप्पी बन गई ना यूनी में, तो अब ज्यादातर जितने भी पुप्पी के कैरेक्टर होते हैं वो फट तज़ीन को ऑफर हो जाते हैं। यू नो, इवन दगाबाज दिल में पुप्पी थी और अभी भी किसी ने मुझे किसी ड्रामे के लिए कहा, तो जो पुप्पी का कैरेक्टर है, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, अब मैंने ये पुप्पी का कैरेक्टर कितना अपने पास। तो बस मिल गया फीडबैक आपको। देखे ना, वो अलग बात है कि ये किरदारों में यकसानियत नहीं आनी चाहिए चूज जब करता है बंदा, लेकिन देखें फीडबैक मिल गया ना, आप क्लिक की तो आपको दोबारा से ऑफर हुआ ना इस तरह का किरदार। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव एंगल है जो आप बहुत शार्प हैं। बड़ी अच्छी तरह से बात पलट है, बट दैट्स गुड। लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ, मुझे वो कैरेक्टर्स इंटरेस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट हो। मेरे लिए वो चैलेंज होता है कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ या नहीं। अब्बा की हमारे पास इतना बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने कितने मुख्तलिफ बहुत किए और बिल्कुल इस तरह किए कि जैसे वो खुद ही थे वो कैरेक्टर्स। तो मेरा भी ये दिल है उनकी जिंदगी में, तो मैं उनके साथ इतना मैंने काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। आई नेवर शेयर स्क्रीन विद हिम। कभी मैं उनके साथ किसी प्ले में मैंने एक्ट नहीं किया, बचपन में किया बट यू नो बड़े होकर कभी नहीं हो सका। लेकिन मैं चाहूंगी कि शायद उनके होते हुए तो मैंने उनकी चीजें इतनी नहीं अपनाई, लेकिन अब वो नहीं है तो मुझे एहसास होता है कि नहीं, आई नीड टू बी देयर, आई नीड टू ट्राई टू बी एज गुड एज ही वाज। और मैं वैसे एक चीज है, मैं आजकल एक ड्रामा देख रहा हूँ, रेगुलर देख रहा हूँ उसको, जेंटलमैन ना। तो जेंटलमैन में अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद हैं, फिर यमुना है उसमें। और जेंटलमैन में जो मोर और लेस वो किरदार जो भाई का या उस तरह का किया मुझे यकीन करें, मैं इस चीज में वो आपके अब्बा की तरह ही समझ लेंगे, तारीफ करने में और तनकीद करने में बिल्कुल चाहता नहीं हूँ। अदनान सिद्दीकी साहब ने बड़ी माजरत के साथ वो काम नहीं किया। मुझे बार बार रह के ना कशकोल वाला अलीजा याद आता है। क्या उन्होंने आवाज बदली थी, क्या उन्होंने सारा कुछ बदल दिया था किरदार के अंदर, उठा वो करके ना मजा आया था देख के। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब है कि करना चाहिए, चैलेंज समझ के करना चाहिए। आपको वैसे जाती तौर पे उनका कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है? अब्बा का? जी अब ये बड़ा मुश्किल आपने, आई थिंक जो मेरे लिए एक बचपने में एक जो चीज छप जाती ना आपके दिमाग में, आई थिंक अब्बा का एक डे था, ये शहजाद खलील की डायरेक्शन थी और उसका नाम था मेरे ख्याल में, मुझे बिल्कुल एकदम से दिमाग से निकल गया, बिकॉज ऑन अफगान रेफ्यूजी, शहजाद खलील ने डायरेक्ट किया था। उस्मा जिलानी थी इसके अंदर, अब्बा थे,
और यंग कैरेक्टर उसके अंदर खालदा रियासत थी, ये थे। वो ड्रामा मुझे बहुत ज्यादा अब्बा का याद है, और मैं आपको बताऊं क्यों। वो इसलिए क्योंकि हम छोटे होते थे ना, अपने अब्बा को हम देख रहे थे, बड़ा ड्रामा था अफगान रेफ्यूजीज के ऊपर, स्टार कास्ट है, शहजाद खलील वाज अ ग्रेट डायरेक्टर, और हम वो देख रहे थे। और उसके अंदर ना एंड में जो फौज होती ना, वो अब्बा को गोली मार देती, तो हम इतना रोए बहन भाई देखते हुए उसको। और ये हवाएं से पहले का होगा यकीनन काफी। जी, आई वॉज स्मॉल, आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 8 or 9 years old, मैं उतनी पुरानी बात करी। एंड उसमें अब्बा ने गाना भी गाया, क्योंकि हम ये आजकल तो अब्बू की जो वीडियो सर्फेस कर रही है ना गाने की, पुराने जमाने की, तो वो हमने अपने अब्बा को कभी गाते हुए नहीं सुना, बहुत कम, कभी गुनगुना लिया करते थे, सुनते बहुत गौर थे, बहुत शौकीन म्यूजिक का, गुड म्यूजिक का, लेकिन गाते हुए हमने कभी नहीं सुना। उसके अंदर अब्बा ने एक गाना था, पर्वतों की जान तू, वादियों की जान तू, जो अभी एक फिल्म में गाना, अभी शायद जो रिलीज अभी आई है, आई थिंक ये गाना है। और मैं कुछ दिन पहले शायद जेंटलमैन के प्रीमियर पे ही गई थी, तो वहां पर मैंने अभी का ट्रेलर देखा, और उसके अंदर ये गाना आता है ना कि वो गा रहे हैं, और मैंने कहा, ओ माय गॉड, दिस इज अ सॉन्ग दैट अब्बू sang in that play। तो बिल्कुल वो एकदम से sort of like you know आपको पुराने जमाने की तरह किया। And Kashkol was another one that was beautiful। अब्बू के early plays के अंदर Typist, I think अब्बू was fantastic। हाँ, पहुंची वहीं पे खाक, how can I forget that? Brilliant। बंदिश amazing। हवाएं मैंने बहुत कम देखा। अच्छा, और वो आखिरी वाला सीन भी नहीं देखा जो जिसकी वजह से बड़ा पॉपुलर? मेरा दिल बड़ा छोटा है, मैं अपने अब्बा को तकलीफ में नहीं देख सकती थी, मेरा दिल बहुत छोटा है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अक्सर ना, मैं आपको बताऊं, एक इराकी प्रेसिडेंट को 2006 में इस तरह फांसी होती है, और ये ड्रामा है 96 का, यानी 10 साल पहले। आप यकीन करें, एक ऐसे बंदे की वीडियो सामने आई जिसको असली में फांसी हो रही है, उसकी आंखें, उसकी आंखों के देखने का स्टाइल, और उसका जो उसको फांसी का वो पहनाने लगता है उसका स्टाइल, यकीन करें 10 साल पहले आपके वाले साहब ने और हमारे फेवरेट तला साहब ने उसको ऐसा कंसीव किया था उस किरदार को, कि बंदा अकल दंग रह जाती है कि देखें असली वाले की भी वही एक्सप्रेशन है जो उन्होंने ड्रामाटाइज किया था। तो वो अब्बा जो थे ना, और उनके लिए ये मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि मेरे अब्बा जो थे ना, वो मौत से घबराते थे, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा। मौत का कॉन्सेप्ट और बीमारी का कॉन्सेप्ट, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, इन सब चीजों से अब्बू ने इतनी दूर भागना के बस, he was a person who loved life। हाँ, दुख और इस तरह की चीजों में ना वो ज्यादा अपना टाइम नहीं करते थे, खुश रहने वाले बंदे। खुश। और आपका ड्रामा कौन सा पसंद था उन्हें, तला साहब को, जिसमें आपको सही खुल के दाद दी हो? मेरे ख्याल में औरत ही होगा शायद, उसके बाद तो पता नहीं मैंने कितना देखा। और ये वाले का, हाँ, अबू ने यूं ही देखा था। मैंने उनको पूछा, मैंने उनको नहीं बताया कि मैं टेलीविजन कर रही हूँ, क्योंकि अबू थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम तो रहती थी, आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा वो कुछ परेशान भी हो जाया करते थे। एक आध दफा मैंने कहा ना, तो हर दफा जब भी मैं उनसे ड्रामे की बात करती थी कि अब मैं प्ले कर रही हूँ या मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और बड़े खुश, हाँ बहुत अच्छी बातें, करो अच्छी बात है। फिर मुझसे पूछे थे, वो तुम्हारी जो जॉब थी, जो तुम पढ़ाने जाती थी, उसका क्या हुआ? वो भी है, वो कहीं नहीं गई, लेकिन मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, दोनों चीजें साथ साथ करना, हर वक्त वो मुझे यही कहना। तो फिर जब यूं ही आया, तो अम्मी ने अब्बा से कहा कि ये देखें कौन है, तो देख रहे तो बैठे हुए बड़े गौर से, फिर मुझसे कहते हैं कि ये तो तुम हो। मैंने कहा हाँ ये तो मैं, अच्छा काम कर रही हूँ। और उनको मगर ये बड़ा बुरा लगता था, बाल मेरे सफेद, उनको इतना बुरा लगता था। मुझे कहते थे ये बाल तुमने क्यों सफेद कर लिए, बालों को डाई करके रखा करो। यू नो, ही हैड एन एस्थेटिक सेंस। उनको खूबसूरती और खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा उससे लगा होता था। तो उनको ये होता था बाल अपने डाई करो, तुमने अपने बाल क्यों। लेकिन खुद उनको बहुत सूट करते थे ग्रे हेयर उनके अपने ना, बहुत सूट करते थे।
मजा आता था देख के ना। बट मुझे बड़ा डांटते थे कि तुमने बाल क्यों इतने सफेद कर लिए, आप मैंने काले कर लिए। उसके अंदर मेरे ख्याल में एक क्रिटिक से ज्यादा ना वालिद पाया जाता था जो ये बात करते थे, मेरे ख्याल में, आई थिंक, मेरा ख्याल है ना। हाँ, अच्छा तहसीन साहबा, आपको बड़ा टाइम लिया मैंने, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और आपको भी सब्र दे और आगे भी इंशाल्लाह सक्सेस देखें हम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तहसीन साहिबा का इंटरव्यू आपने सुना, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लेकिन आज का सर्वे भी हाजिर है, सर्वे नंबर 9 है ये। हम आपकी नज़र में 2 अदाकारों में जिसमें शमीमारा साहिबा शामिल हैं, नंबर 1 पे आपके सामने आ गया होगा, और उसके साथ ज़ेबा साहिबा है नंबर 2 पे। ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपके नज़दीक ज़्यादा पुरवकार और जाज़बे नज़र अदाकारा कौन सी है? अगेन, आपके नज़दीक जाज़बे नज़र और पुरवकार अदाकारा कौन सी है? और इसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, नंबर 1 शमीमारा, नंबर 2 ज़ेबा बेगम। आप अपना वोट लाजमी करिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।